आप देख रहे हैं समय 24 न्यूज। मैं हूं संवाददाता गोपाल पासवान, नवी मुंबई से। आज हम वाशी स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में मौजूद हैं, जहां रीजनल ईपीएफ कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण त्रिपाठी जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी ईएलआई स्कीम के संबंध में। ये योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के युवाओं को औपचारिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से अवसर देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इसके अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 2 किस्तों में अधिकतम 15,000 रुपए तक का वेतन प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं जो नियोक्ता नए रोजगार सृजित करेंगे, उन्हें सरकार प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए प्रतिमाह तक की सहायता देगी, पूरे 2 वर्षों तक। विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये प्रोत्साहन अतिरिक्त 2 वर्षों तक विस्तारित किया जाएगा। 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य है, जिसमें से 1.9 करोड़ युवा पहली बार कार्यबल में जुड़ेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने बताया कि एबीपीएस आधारित डीबीटी प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों और नियोक्ताओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। निश्चित ही ये योजना भारत के युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने वाली है और देश की आर्थिक दिशा को नया आयाम देगी। संवाददाता गोपाल पासवान, समय 24 न्यूज, नवी मुंबई। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रामकृष्ण त्रिपाठी ईपीएफओ वाशी कार्यालय में पदस्थ हूँ, आरपीएफसी 1 पोस्ट पे, और इस ऑफिस का मैं इंचार्ज हूँ। अभी हाल में ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई स्कीम का उद्घाटन किया है, जिसका नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो भारत में रोजगार का सृजन करना है। इस स्कीम के तहत सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया है और उसमें उद्देश्य है लगभग 3.5 करोड़ लोगों 3.5 करोड़ रोजगार का सृजन होगा अगले 2 वर्ष में। इस स्कीम की अवधि 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 31 जुलाई 2027 तक रहेगी। इस स्कीम में 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान जो है पहला, पार्ट 1 जिसको बोला गया है स्कीम में, ये नए एम्प्लॉयज के लिए है जिनको नया रोजगार मिलेगा। पार्ट बी जो है वो नियोक्ताओं के लिए है, एम्प्लॉयर्स के लिए है, जो अपना रोजगार नया क्रिएट करेंगे उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। पार्ट ए हमारा जो है वो नए जो भी कर्मचारी लगेंगे नौकरी में, उनको सरकार पूरे साल के अंदर में 15,000 रुपए तक का एक भुगतान करेगी, जिसके 2 हिस्सों में इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीना पूरे होने के बाद दिया जाएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 12 महीने पूरा होने के बाद दिया जाएगा। इसमें सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है, जिसका हम लोग देखते हैं हमारे देश में बड़ी कमी है, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो गवर्नमेंट ने इसमें प्रोविजन ये रखा है कि आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्लेम करने के लिए आपको पहले फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ कोर्स करने पड़ेंगे, जिसके बारे में डिटेल अभी नहीं है। जब स्कीम पूरी फॉर्मलाइज होगी तो उसका डिटेल आएगा। सेकेंड स्कीम जो है उसका मेन उद्देश्य हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे है। हमारा देश दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। उसको रीप करने के लिए हमारे लिए जो लेबर इंटेंसिव इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उसमें काम करना जरूरी है, और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग मेजर सेक्टर है। गवर्नमेंट का मेन फोकस इसमें यही है कि स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई कंपनी वाला एम्प्लॉयर अपने यहाँ जो नए रोजगार का सृजन करेगा, उसको सरकार हर महीने लगभग 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी। तो इन दोनों स्कीम का मेन उद्देश्य जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के लिए विजन रखा है 2047 विकसित भारत का विजन, उसमें रोजगार सृजन में मदद करना। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। आपको किसी तरह की समस्याएं होंगी तो उसके लिए आप कभी भी पीएफ कार्यालय वाशी में संपर्क कर सकते हैं। और इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ईपीएफओ को मेन एजेंसी बनाया गया है। उसके जो भी बेनिफिट हैं वो सब ईपीएफओ के थ्रू ही डिसबर्स किए जाएंगे या लोगों को दिए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।